आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। मैं अंशु शर्मा आपके सामने कुछ नमक के टिप्स लेकर के आई हूँ, जो कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगे। तो लीजिए, मैं आपके सामने पेश करती हूँ नमक के कुछ पॉजिटिव टिप्स। तो और समस्या और समाधान। तो उसमें क्या होगा आपकी कि नमक जो है वो आपकी समस्याओं का समाधान भी करेगा और वास्तु दोष को भी दूर करेगा। जिसका जैसे बीपी हाई रहता है, सबसे पहले तो लीजिए आप, बीपी हाई रहता है ना, तो वो एक नमक डले हुए पानी से स्नान कर ले। और जिसका बीपी लो रहता है वो थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल करके उस नमक के पानी को पी ले, तो उसका बीपी कंट्रोल में रहता है। और बीपी हाई वालों के लिए यदि थोड़ा सा नमक पानी में डाल करके उससे स्नान कर लें, तो उसका बीपी जो है वो हाई नहीं रहता है, वो भी कंट्रोल में रहता है। अब दूसरा ये है कि हमारे घर में ऐसा लगता है कि हमारे घर में किसी को बुरी नज़र लग गई है, या कोई व्यक्ति ठीक ही नहीं हो रहा है, परेशान होता है। हम लोग परेशान रहते हैं किसी भी प्रकार से कि अरे हमारा बच्चा है, या हम खुद है, या हमारे हस्बैंड हैं, या हम खुद हैं, तो परेशानी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। क्या पता क्या है, तबीयत भी ठीक नहीं रहती, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सेंधा नमक का टुकड़ा लेना है। उसको चाहे जो व्यक्ति, चाहे आप उस व्यक्ति के ऊपर से उतार लें, चाहे अपने ऊपर से उतार लें, चाहे अपने घर के बच्चों के ऊपर से उतार लें। 7 बार करके उसको घर के बाहर या टॉयलेट में फ्लश कर दीजिएगा। तो ऐसा कभी कभी करते रहिएगा, ऐसे में नज़र नहीं लगेगी, नज़र दोष इससे दूर होता है। अब दूसरा ये है कि आपके घर में पति पत्नी में आपसी मनमुटाव रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, किसी बिना बात के, कोई भी चीज़ की कोई बात नहीं है तो बिना बात के कभी भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है। शंकाएं मन में घर करी रहती हैं। ये क्या होता है, राहु का प्रतीक होता है कि राहु जो है वो आपको बिना बात के मन में बुरे विचार लाता है, बिना बात की शंकाएं लाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक कांच का जार लेना है, और कांच का जार जो होता है वो खुला हुआ लेना है, मतलब ढक्कन वाला नहीं लेना है। और ढक्कन वाला हो यदि तो उसको खुला कर देना है। उसमें आपको सेंधा नमक भर देना है। सेंधा नमक भर के उसको अपने बेडरूम में रख दीजिएगा, और रखने के बाद में उसको आप 1 महीने रखे रहने दीजिएगा। 1 महीने के बाद फिर उसको बदल करके दूसरे महीने रखिएगा, दूसरे महीने वाला तीसरे महीने रखिए। 3 महीने के बाद में आप देखिएगा कि आपका राहु जो है बिल्कुल ठीक हो गया है। आपके घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। आपस में शंकाएं जो हुई, मन में चल रही थी, गलतफहमियां जो चल रही थी, वो भी सब दूर हो गई हैं, और आप लोग अपने अच्छी तरीके से रहने लगे हैं। ये आप इस चीज़ को आजमा करके देखिएगा। और ऐसा ही यदि आपको कुछ ऐसा लगता है तो एक सेंधा नमक, एक कांच की उसमें बॉल में एक भर के रखिएगा नमक को। सादा नमक जो होता है ना, उसको भर के रखिएगा। उसमें 2 लौंग रख करके और घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दीजिएगा, और उसको रखे रहने दीजिएगा। इससे आपके घर में कोई भी चीज़ जो परेशानी चल रही है तो बरकत होने लगेगी। किसी चीज़ में यदि आपको धन में किसी चीज़ में अड़ंगे आ रहे होंगे, धन प्राप्ति में कोई अड़ंगे आ रहे होंगे, किसी चीज़ में भी आपका व्यापार नहीं चल रहा होगा, या नौकरी की चीज़ में कोई अड़ंगे आ रहे होंगे, इंटरव्यू में आपको सक्सेस नहीं मिल रही होगी, प्रमोशन नहीं मिल रहा होगा, तो ये सब चीज़ जो है आप उसमें 2 लौंग डाल करके रख दीजिएगा, और उसको रखे रहने दीजिएगा। 1 महीने तक के आप ऐसे ही रखे रहने दीजिएगा। 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपका कार्य स्वतः ही बनता चला जा रहा है। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। अब और एक और लेना है आपको, एक लाल रेशमी कपड़ा लेना है। उस लाल रेशमी कपड़े में आपको डिगली वाला नमक होता है ना, साबुत नमक जो डेली वाला होता है, वो नमक लेना है, और नमक को रेशमी कपड़े में बांध करके और उसके घर की चौखट पे लटका देना है, और प्रार्थना करना है कि हमारी जो भी हम काम कर रहे हैं, चाहे बच्चे की शादी हो, चाहे कर्ज से संबंधित हो, चाहे लोन से संबंधित हो, चाहे जो भी परेशानियां हमारी चल रही हैं, वो हमारी क्या बोलते हैं ख़त्म हो जाएं, और उसको घर की चौखट की बाहर की साइड में लटका दीजिएगा। और तीसरा ये है कि एक और रेशमी कपड़ा लीजिएगा, और उस रेशमी कपड़े में भी आप नमक डाल करके रख करके, और उसको आप अपने जहाँ पर आप धन रखते हैं, पैसा रखते हैं अपना, वहाँ पर रख दीजिएगा, और वही प्रार्थना कर लीजिएगा
कि जो भी हमारे साथ में परेशान चल रही है। ठीक है, अब एक काला कपड़ा लेना है और काला कपड़ा और काला नमक का टुकड़ा, काला ही कपड़ा और काला नमक लेना है आपको, और उसको अपने दरवाजे की बाहर की साइड नहीं, ऐसे पीछे चौखट की साइड में ऐसे लटकाइएगा कि जहाँ से किसी को कुछ दिखाई ना देता हो, और कि ये अरे कोई अंदर घुसे, अरे ये लोगों ने क्या पता क्या करके रखा है, क्या पता क्या जादू टोना करके रखा है, इस तरीके की लोगों के मन में विचार आते हैं। तो ऐसा आप रखिएगा कि वो किसी को दिखाई ना दे। और जब ये चीज़ें नमक वगैरह इस तरीके की जब आपके समाप्त होने लगते हैं तो इनको बदल करके फिर से दोबारा से ही आप कर दीजिएगा। सीधी और जल्दी आपको स्पष्ट बता रही हूँ कि जल्दी आपको कोई भी बीच में ये नहीं है कि बहुत लंबा खींच रही हूँ, लेकिन हाँ जो चीज़ बताऊँगी वो सही सही तो बताऊँगी ना। अब इसके बाद में आपको करना क्या है कि छोटे छोटे बाउल होते हैं, 4 बाउल लीजिएगा, घर के 4 कोने में नमक भर करके चारों बाउलों में घर के 4 कोनों में रख दीजिएगा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपके घर में कोई नेगेटिव चीज़ें आप प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी, आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा, आप लोग सुरक्षित रहेंगे, सुख समृद्धि से भरपूर हो जाएंगे, कभी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं रहेगी। और एक मुट्ठी नमक, 2 मुट्ठी में नमक लीजिएगा, 2 मुट्ठी में नमक ले लीजिएगा, पिसा हुआ जो नमक होता है ना जो हम डालते हैं, 2 मुट्ठी में नमक लीजिएगा और भगवान के पास बैठ करके ऐसे मुट्ठी में नमक लीजिएगा और इसके भर करके, और इसके बाद में और बोलते जाइएगा कि यदि मेरे साथ में जो भी परेशानियां चल रही हैं, जो भी है, या मेरे पास मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, या मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, या मेरे घर में जो परेशानियां चल रही हैं, सब कुछ बोल करके, या पति की, बच्चे की, या शायद जिस चीज़ की भी आप हर चीज़ की परेशानियां ऐसे बोलते जाइएगा कि मेरा सब कुछ ठीक होता चला जा रहा है, मैं बिल्कुल अपने आप को हल्का महसूस कर रही हूँ। ऐसे बोलते बोलते आप करीब 10 मिनट रखिएगा और इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हमारा कान, ये उल्टा कान है तो उल्टे कान की तरफ से ऐसे 7 बार उतारिएगा इस तरीके से, और ऐसे इसको भी 7 बार ऐसे बार उतार करके और जा करके उसको फ्लश में, जैसे ही नहीं किचन में जाइएगा, किचन में जा करके और वहाँ पे वो पानी में किचन में बहा दीजिएगा नमक को, आपकी घर की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, किसी भी प्रकार की आपको कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। ये आप समय समय पे करते रहिएगा। नमक के उपाय बहुत होते हैं, नमक नहीं रहेगा जीवन में, नमक का स्वाद ही नहीं रहेगा तो बेस्वाद खाना हो जाता है। ऐसा ही नमक का, ये काला नमक का, सेंधा नमक का, सादे नमक का, डिगली वाले नमक का, ये 4 प्रकार के नमक होते हैं। इन नमकों के आप ये उपाय करिएगा, आप लोगों को बहुत लाभदायक रहेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव।